गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरा जो कनेक्शन है वो गुरुजी से संगत जी टूटता जा रहा है। संगत जी, जिसकी वजह से मेरे मन में बहुत बेचैनी रहती है। संगत जी, आज का मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी और मैं आप सबको भी कहूंगी कि आप भी मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ, संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी के आ जाने के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। संगत जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और संगत जी, मैं गुरुजी से अपनी शादी से कुछ टाइम पहले ही जुड़ी थी, मतलब कि 3 या 4 महीने पहले ही जुड़ी थी। संगत जी, उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं शादी के बाद अपने ससुराल में आ गई। तो संगत जी, मैं गुरुजी के पूजा पाठ बहुत ही लगन से करती थी। संगत जी, मुझे गुरुजी का पूजा पाठ करना, गुरुजी का मंत्र जाप करना, पूरा पूरा दिन सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था, जो कि संगत जी मेरी जो फैमिली वाले थे उनको पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि पता नहीं क्यों ये सारा सारा दिन भक्ति करती रहती है। संगत जी, क्योंकि वो गुरु जी की महिमा के बारे में नहीं जानते थे। संगत जी, ऐसे ही करते करते काफी टाइम निकल गया और संगत जी, मैं गुरु जी के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्ट थी। मैं कोई भी बात गुरु जी से मतलब अपने दिल की हर एक बात गुरु जी के साथ कर सकती थी। लेकिन संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले, यानी कि आप लगा सकते हो कि 6 महीने के करीब, संगत जी मेरा जो कनेक्शन है वो गुरु जी के साथ टूटना शुरू हो गया। संगत जी, जब भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती या फिर मंदिर में जाकर गुरु जी के स्वरूप के पास बैठती तो संगत जी मुझे डर लगना शुरू हो गया। मेरे अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी आने लगी। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। संगत जी, मैं जाना चाहती थी, लेकिन वहां मतलब मैं गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन वैसे ही रखना चाहती थी। मतलब मैं मंदिर में बैठ के पूजा पाठ भी करना चाहती थी, सत्संग भी सुनना चाहती थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा था। संगत जी, मैं अमृत वेला भी संगत जी पिछले 2 साल से करती आ रही थी। संगत जी, सब कुछ सही चल रहा था। वैसे नॉर्मल हर किसी की फैमिलीज में संगत जी लड़ाइयाँ, झगड़े सब कुछ होता है, क्योंकि संगत जी कई बार हमारी थिंकिंग उनकी थिंकिंग से नहीं मिलती, तो इसलिए संगत जी थोड़ी बहुत घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। संगत जी, मैं जो पूजा पाठ करती थी, भक्ति करती थी गुरु जी की, तो संगत जी वो मेरे इन लॉज को पसंद नहीं था। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम संगत जी नहीं लूंगी इस सत्संग में, लेकिन उन्हें पसंद नहीं था। तो संगत जी उन्होंने काफी तरह के तंत्र मंत्र करके मुझे गुरुजी से दूर करना शुरू कर दिया। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए बताया है। संगत जी, पिछले 3-4 महीने से संगत जी, जब से मेरे को गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन थोड़ा वीक फील होने लगा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं गुरुजी से बातें करती हूँ या फिर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ या फिर संगत जी मंदिर में जोत वगैरह करती हूँ तो मुझे डर लगता था। संगत जी, पहले 1-2 दिन मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन संगत जी फिर मैंने काफी दिन तक ये चीजें नोट की और मेरा जो वो डर था संगत जी, वो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण संगत जी मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी रहती थी और इन चीजों को मैं नोट करने लगी थी। मुझे पता चलता था कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन वो डर की क्या वजह है संगत जी, वो मैं नहीं जान पाई। संगत जी, मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, मेरा कनेक्शन आपसे क्यों टूट रहा है? और संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी के सत्संग सुनाने शुरू किए। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के बहुत सत्संग आते थे, बहुत ज्यादा सत्संग आते थे,
कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, जिसकी वजह से तू मेरे से दूर होती जा रही है। संगत जी, मैं गुरुजी से बातें करना चाहती थी, जैसे मैं पहले गुरुजी के साथ कनेक्ट थी, लेकिन अचानक से ऐसे सब कुछ होने लगा तो संगत जी मन तो बेचैन होता ही है। क्योंकि गुरुजी को मैं अपने पिता के समान समझती थी, मैं उनसे बेफिक्र होके हर एक बात कर लेती थी। लेकिन संगत जी, जो मेरे फैमिली वाले थे, उन्हें ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी। स्टार्टिंग में तो संगत जी, जब मैं आई थी, तब तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि सारा-सारा दिन तू पूजा पाठ करती रहती है, सारा-सारा दिन घर में ये क्या चला के रखती है, वो काफ़ी कुछ बोलते थे। लेकिन मेरी श्रद्धा थी तो संगत जी, मतलब मुझे अच्छा लगता था। वो भी संगत जी जिसे मानते हैं, वो भी अगर अपना कुछ करते हैं तो मैं कभी भी उन्हें कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी श्रद्धा उनमें है। तो संगत जी, लेकिन जो मेरे अंकल जी हैं वो बहुत नाइस पर्सन हैं। वो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रहे थे। वो गुरुजी के साथ आज भी कनेक्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया है कि अगर मैं कभी सत्संग सुनती थी तो वो बोल देते थे कि अगर इसको सुनना अच्छा लगता है तो आपको क्या दिक्कत है? मतलब वो बोल देते थे, मेरे लिए स्टैंड लेते थे। मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन फिर मुझे ऐसा भी फ़ील होता था कि कहीं मेरी वजह से मतलब ऐसे इन सब में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। लेकिन संगत जी, मैंने कभी कुछ किसी को नहीं बोला, कभी कुछ गलत अपने मन में किसी के लिए कोई भाव नहीं लाया। लेकिन मेरे सिर्फ़ एक पूजा पाठ से उन्हें इतनी प्रॉब्लम होती थी, पता नहीं क्यों? संगत जी, जैसे कि ना मतलब मैं गुरुजी से जो भी अरदास करती थी, वो देखते थे कि ये जो भी गुरुजी को कहती है इसका पूरा हो जाता है, तो वो इन सब चीज़ों से जलना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार सत्संग में बताया। संगत जी, मुझे ये बात भी तब पता चली जब गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे पे ब्लैक मैजिक करने वाले, तेरे पे तंत्र मंत्र करने वाले कोई और नहीं, तेरे अपने ही हैं। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मैं ना बहुत ज़्यादा जैसे परेशान थी। मैं, क्योंकि संगत जी, मुझे गुरुजी के पास बैठने से बहुत डर लगने लग गया था। अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी होती थी। तो संगत जी, मैं ना पहले तो मेरा ऐसा होता था कि अगर मेरे मन में कभी भी कोई बेचैनी है, तो संगत जी मैं फटाफट गुरुजी के पास मंदिर में जाके बैठ जाती थी। तो एक दिन संगत जी ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी के पास जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी तो हमारे पिता हैं, वो तो हमारे भगवान हैं, उनसे किस बात का डर? लेकिन मेरे अंदर संगत जी इस तरह की चीज़ें की गई थी कि मैं अंदर से बिल्कुल डर चुकी थी। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि मैं ना फिर भी कोशिश करती थी अपनी तरफ से कि मैं मंदिर जाऊँ, मैं गुरुजी से बातें करूँ, लेकिन संगत जी वो हो नहीं पाता था। तो एक बार की बात है संगत जी, मैं ना अपने ही रूम में बैठी मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। मेरा मन बहुत उदास था, क्योंकि उस दिन हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। मैं रो-रो के गुरुजी से बातें कर रही हूँ अपने कमरे में बैठ के, लेकिन मेरा मन अंदर से ये कर रहा था कि मैं गुरुजी के पास मंदिर में बैठकर बातें करूँ। संगत जी, हालाँकि मैं अपने रूम में बैठ के गुरुजी से बातें कर रही थी, लेकिन मेरा मन बार-बार मुझे कह रहा था कि तू गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी से बातें कर। तो संगत जी, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर मुझे डर लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाती हूँ। मैं मंदिर जाकर देखती हूँ। संगत जी, मैं मंदिर में गई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी का स्वरूप हमारे मंदिर की वॉल पे लगा हुआ था। तो संगत जी, मैंने देखा कि वो सारा का सारा फ्रेम टूटा पड़ा है। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये कैसे हुआ? संगत जी, फिर मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि वो जो तंत्र मंत्र है, वो जो ब्लैक मैजिक है, वो इतना ज़्यादा हावी मतलब हो गया है तुझ पे कि वो तुझे मेरे से दूर कर रहा है। संगत जी, वो ब्लैक मैजिक जो था, वो उससे संगत जी, गुरुजी मुझे उससे प्रोटेक्ट करते-करते गुरुजी ने वो कितना बड़ा कष्ट मेरा संगत जी, गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना तो बहुत किया, लेकिन एक अंदर से जो बेचैनी थी ना संगत जी, उसके
उसको मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद संगत जी मेरे को गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि तू सत्संग सुन। संगत जी मेरा सत्संग पहले ना मेरे को ऐसे होता था कि मैं ना सारा-सारा दिन सत्संग सुनती रहूँ। संगत जी अब क्या होता था कि ब्लैक मैजिक के कारण कि मैं सत्संग सुनना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं सत्संग में लग रहा। ऐसे नहीं कि मैं कोई काम करते-करते सुन रही हूँ संगत जी, मैं नॉर्मल जैसे मेरी आदत यही है कि क्योंकि जैसे गुरुजी हमें कहते हैं कि हमेशा सत्संग बैठ के आराम से सुना करो, ध्यान से सुना करो, क्योंकि हर एक सत्संग में आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब ज़रूर होता है। तो इसलिए संगत जी मैं हमेशा सत्संग बैठ के आराम से सुनती हूँ और ध्यान से सुनती हूँ कि गुरुजी ने आज मुझे इस सत्संग में मेरा कौन से सवाल का जवाब दिया है, गुरुजी ने मुझे क्या इशारे दिए हैं। तो संगत जी मैं उस दिन भी ऐसे ही ध्यान से सत्संग सुन रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा सत्संग में। संगत जी मैंने सत्संग पूरा सुन लिया, लेकिन मुझे सत्संग में उन्होंने आंटी जी ने क्या बोला मुझे एक भी चीज याद नहीं। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा था। और उसके बाद संगत जी ऐसे ही मेरे साथ चलता रहा। मैं सत्संग फिर भी चलाती थी, जबरदस्ती चलाती थी कि चलो अगर कुछ ना भी मुझे समझ में आएगा, एटलीस्ट गुरुजी के बारे में बातें तो चल रही होंगी ना मेरे घर में। कम से कम जो नेगेटिविटी मेरे पास इतना मेरे को हावी कर रही हैं अपनी तरफ, वो गुरुजी के शुक्राना सुन के वो मेरे पास नहीं पहुंच पाएंगे। संगत जी उसके बाद फिर भी मैंने जबरदस्ती जो मुझे 2 मिनट का सत्संग समझ में आता संगत जी मैंने वही सुनना, मतलब मैंने सुनना, सत्संग में ज़रूर सुनती थी। चाहे मेरे अंदर कितनी भी बेचैनी क्यों ना होती थी संगत जी, कई बार तो मेरी ऐसी हालत हो जाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों है। संगत जी मैं बैठी-बैठी रोने लग जाती, बैठे-बैठे मैं हँसने लग जाती, इस तरह से मेरे साथ होने लग गया। तो संगत जी मुझे कई सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, तो उसमें संगत जी गुरुजी ने मुझे कोई ना कोई उपाय करने को भी बोला कि ऐसा करने से जो भी तेरे घर की नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला था कि हनुमान मंदिर जाके लड्डू का भोग लगा और हनुमान मंदिर में ही बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि काली माँ को चुन्नी चढ़ानी है संगत जी, वो भी मैंने किया। जितना कुछ संगत जी मैं कर सकती थी, चाहे मेरा मन मानता, चाहे मेरा मन नहीं मानता, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अंदर से हालत ही ऐसी हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि जितना मैं कर सकूँ गुरुजी ज़रूर मेरी जो कष्ट है वो ज़रूर मेरे कटवाएँगे। तो संगत जी मैं गुरुजी के कहे अनुसार संगत जी हनुमान मंदिर में मैंने लड्डू चढ़ाए और संगत जी मैंने 7 बार बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस दिन संगत जी मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। लेकिन फिर से संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि 5 लड्डू चढ़ाने हैं और संगत जी मैंने वहाँ पे हनुमान जी के सामने 1 ही लड्डू रखा था। मुझे नहीं पता था कि 5 लड्डू रखने हैं। तो संगत जी फिर मैंने नेक्स्ट ट्यूसडे को संगत जी फिर वही उपाय किया और मैंने 5 लड्डू वहाँ पे रख के 7 बार वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया। संगत जी उसके बाद मुझे थोड़ा-सा लगा मतलब अपने जो रूटीन में फ़र्क, संगत जी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 5 से 7% हो सकता है कि मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हुआ। लेकिन संगत जी जो वो तंत्र मंत्र मेरी फैमिली वाले करते थे, वो पूरी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी न किसी तरह से गुरुजी से दूर हो जाऊँ। लेकिन गुरुजी मुझे उपाय बता-बता के गुरुजी मेरी वो नेगेटिविटी, वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी संगत जी मुझे उससे बचा रहे थे। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे काली माँ को चुनरी चढ़ाने को बोला था संगत जी, वो भी मैंने उन्हें चढ़ाई। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि अपने सिर से 7 बार नारियल को वार के उसे जला दे या फिर किसी मंदिर में अर्पित करा। संगत जी मैं जला नहीं सकती थी क्योंकि मेरी फैमिली वाले अभी इन चीज़ों को नहीं मानते, तो फिर मुझे ये था कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो उन्हें कहीं ऐसे ना हो जाए कि ये पता नहीं क्या कर रही है, इसलिए संगत जी मैंने उसे जलाया नहीं। मैंने मंदिर में जाकर मंदिर से बाहर से ही नारियल लिया, वहीं पे संगत जी खड़े-खड़े मैंने 7 बार अपने सिर से उतारा और उसे मैंने मंदिर में चढ़ाया ही।
और उसके बाद संगत जी फिर गुरुजी मुझे कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई हिंट सत्संग में देते रहे। संगत जी जितना मैं कर सकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं गुरुजी के कहे अनुसार चलूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तुझे जो तेरे साथ बुरा कर रहा है उसके चेहरे तुझे सपने में दिखा दूँगा। संगत जी गुरुजी ने मुझे वैसे तो बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी एक हमारे मन में भी होता है ना कि शायद हम ऐसे ही किसी के बारे में ना सोच रहे हों। तो संगत जी उसी रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में उनके चेहरे भी दिखा दिए और संगत जी वो वही थे जिनके बारे में मैं अभी भी आपके साथ सत्संग में बात कर रही थी और जिनके बारे में मैं सोच रही थी। तो संगत जी गुरुजी ने इस तरह से मुझे ड्रीम में वो भी बात बिल्कुल क्लियर कर दी। और उसके बाद संगत जी उन्होंने ये भी कोशिश की कि मैं और मेरे अंकल जी किसी न किसी तरह से दूर हो जाएँ। संगत जी मेरे और मेरे अंकल जी की शादी को जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 साल हो गए हैं, लेकिन संगत जी अभी तक हमें कोई बेबी नहीं है। ये भी संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक मैजिक के कारण ही है। उन्होंने कुछ ऐसी तंत्र-मंत्र कोई क्रिया की गई है संगत जी जिसके कारण ऐसे नहीं हो पा रहा। संगत जी मैं और मेरे अंकल जी में संगत जी बिल्कुल भी लड़ाइयाँ नहीं होती थी। किसी भी तरह से हम ना बहुत दोनों मतलब एक-दूसरे को लेके मतलब समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं। कभी भी छोटी-छोटी बातों को लेकर हम आर्गुमेंट नहीं करते। लेकिन संगत जी उन्होंने पता नहीं ऐसी कौन-सी तंत्र-मंत्र या कोई क्रिया की संगत जी मैं नहीं जानती, लेकिन संगत जी मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में छोटी-छोटी बातों पे झगड़े होने शुरू हो गए। संगत जी फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी क्योंकि पहले तो ये था कि मैं गुरुजी से दूर हो रही हूँ। लेकिन संगत जी उसके बाद जब मेरे अंकल जी के साथ मेरी लड़ाइयाँ होने लग गई तो मैं और भी ज़्यादा परेशान रहने लग गई। क्योंकि संगत जी मैं अपने अंकल जी को नहीं मतलब अंकल जी से अलग नहीं होना चाहती, कभी भी नहीं होना चाहती। तो संगत जी फिर मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए कि मैंने तेरे पति ਨੂੰ भी ब्लेस कर दिता है ਤੇ तेरी जोड़ी मैं जन्मा जन्मा ਲਈ ब्लेस कर देती है। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा हमारा हाथ ऐसे ही पकड़ के रखना। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे और भी कई उपाय बताए कि ऐसा कर, ऐसा कर। संगत जी मेरे से जितना हो पाया संगत जी मैंने सब कुछ किया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया तू अपने घर में घी के दिए जलाने शुरू कर। एक तुलसी पर जलाना है, एक घर के गेट पे बाहर जलाना है और एक मंदिर में। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि नेगेटिविटी इन्हीं 3 चीज़ों की तरफ से आ रही है। तो संगत जी फिर मैंने क्योंकि मेरी एक बालकनी में संगत जी हम तुलसी रखते हैं और उसके बाद मेन गेट पे और उसके बाद मंदिर में क्योंकि संगत जी वो हमेशा ना मंदिर वो जो भी तंत्र मंत्र करते थे संगत जी वो ना मंदिर में करते थे ताकि मैं गुरुजी से दूर हो जाऊं। तो संगत जी मुझे गुरुजी के कई बार मैसेज आने कि तू मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज हटा दे क्योंकि संगत जी वो जानबूझ के वो चीजें रख देते थे कि मेरे ध्यान गुरुजी से हट जाए। संगत जी मैं एक दिन उसे हटाती, फिर वो दूसरे दिन फिर कुछ ना कुछ कर देते, फिर गुरुजी मुझे मैसेज बता देते कि तेरे घर में ये चीज़ पड़ी है हटा दे। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला कि तेरे कमरे में ना एक लाल रंग का धागा है उसे हटा। संगत जी मैंने अपने कमरे को अच्छी तरह देखा, मुझे पहले तो कहीं नहीं मिला। फिर संगत जी मैंने बेड के नीचे देखा तो संगत जी एक लाल रंग की मोली पड़ी। संगत जी मैं इतना हैरान हुई वो देख के संगत जी वो किसी भी तरीके से मेरे रूम में नहीं आ सकती थी। लेकिन पता नहीं वो किस तरह से संगत जी जो मेरे कहने को ज़रूर मेरे अपने हैं लेकिन वो अपने नहीं हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे उनका हर एक तरह का चेहरा दिखा दिया है। संगत जी फिर मैंने वो हटाई, फिर उसके बाद संगत जी वो कुछ ना कुछ ऐसे कर देते थे कि मैं गुरुजी से फिर और दूर होने लग जाती। जैसे कि संगत जी गुरुजी का स्वरूप का टूटना। संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि संगत जी ऐसे खंडित नहीं हो सकती थी मूर्ति, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे दुःख हुआ। फिर संगत जी मैंने थोड़े दिन के बाद मतलब 1-2 दिन में उसे दोबारा फ्रेम करवाया। और संगत जी फिर वो हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा से वो गुरुजी का स्वरूप फिर से जो उसका मिरर था संगत जी वो फिर से क्रैक हो गया। मेरा दिल फिर भी बहुत ज़्यादा दुखा। संगत जी मेरे
मंदिर में एक मूर्ति पड़ी है वो खंडित हो गई। संगत जी वो किसी ना किसी तरह से मुझे गुरु जी से, भगवान से दूर कर रहे थे और जो मैं होना नहीं चाहती थी। मैं अपनी तरफ से अड़ी रही, वो अपनी तरफ से हर कोशिशें करते रहे, लेकिन गुरुजी मेरे से हर कोई ना कोई उपाय करवा के संगत जी मेरे जो कष्ट थे, जो मेरे तक पहुंचने से पहले ही गुरुजी कटवा देते थे। गुरुजी ने मुझे सत्संग में बहुत तरह के हिंट दिए हैं कि तेरे घर में ये चीज पड़ी है, तेरे घर के कोने में वो चीज पड़ी है। संगत जी जो जो गुरुजी ने मुझे बोला, संगत जी वो सब कुछ मैंने किया और मैंने वो सारी चीजों को बाहर निकाला। और गुरुजी ने मुझे अपने आप बताया भी संगत जी कि वो किस कोने में है, कहाँ पे है। संगत जी नहीं तो मैं इतने बड़े घर में कहाँ-कहाँ वो चीजें ढूँढती है। संगत जी मंदिर में गुरुजी ने मुझे कई बार बोला कि मेरे स्वरूप के आगे से ये 2 चीजें पड़ी हैं हटा दे, और संगत जी मैं जाकर देखती तो सच में वो चीजें पड़ी होती। मैं इतना ज़्यादा हैरान हो जाती कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि संगत जी ये सारा का सारा ब्लैक मैजिक का असर था। फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बार बोला कि तू चिंता ना कर, तेरे घर दे बाहर मैं पैरा लगा दिता है, तेनू कोई भी नेगेटिविटी छू नहीं सकती। ते संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ भी करना है वो आपने ही करना है, जिस तरह से करना है वो आपने ही करना है। आप ही जानते हो कि किस तरह से इन लोगों में अकल आएगी, क्योंकि संगत जी ऐसे अगर हम भक्ति या पूजा पाठ करते हैं तो संगत जी इसमें उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ये गुरुजी को बहुत ज्यादा मानती है, इसे गुरुजी में बहुत ज्यादा श्रद्धा है और ये जो भी गुरुजी से कहती है उसकी हर एक चीज पूरी हो जाती है। संगत जी सिर्फ और सिर्फ इस कारण से वो मेरे को दूर कर रहे थे। और संगत जी इस गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे कि तू सब्र कर, तू किसी को कोई जवाब नहीं देना, मैं आपे सब देख लाऊंगा। लेकिन संगत जी जब हमें पता होता है कि हमारे साथ कोई इस तरह से इतना गलत कर रहा है तो संगत जी हमें गुस्सा तो आता ही आता है। संगत जी कई बार मैं गुस्से में बोल देती थी, लेकिन फिर मुझे गुरुजी कहते थे कि नहीं, तू किसी को कोई जवाब नहीं देना, वक्त आपे ही इन्हां नू जवाब देगा। संगत जी फिर मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती थी, लेकिन फिर भी मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुख होता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी उसके बाद मैं मुझे ना थोड़ा बहुत दोबारा मैंने जो जो गुरुजी ने उपाय मुझे बताए संगत जी, वो जब मैंने किए उसके बाद फिर संगत जी मेरा थोड़ा थोड़ा कनेक्शन गुरुजी के साथ दोबारा बनने लग गया। मतलब मैं जब मंदिर में जाती थी तो मुझे किसी भी तरह का डर लगना बंद हो गया। तो संगत जी कनेक्शन तो देखो मेरा उस बीच में भी नहीं टूटा, लेकिन वो जो मतलब एक था ना कि मैं मंदिर जाती थी तो मुझे डर लगता था, वो वाली चीज मैं आपको बता रही हूँ कि वो चीज मेरी खत्म होनी शुरू हो गई। और मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं है, फिर आप ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं इन्हें आप ही दूर करो। तो संगत जी गुरुजी कहते थे कि मैं जो जो तेनू चीज़ां करन नू कह रहा हाँ वो तेनू करनियां ही करनियां हैं। तो संगत जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी, क्योंकि मेरी फैमिली वाले नहीं मानते तो संगत जी मैं कभी घर से बाहर निकलती मंदिर जाने के लिए तो मैं वहीं से वो चीज करके आ जाती थी। मतलब मैं अपने घर में कुछ भी ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन जो गुरु जी घर पे चीजें पड़ी थी उनको निकालने के लिए कहते थे तो संगत जी वो तो मैंने घर से ही निकालनी थी। बाकी मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करती थी कि मैं जो भी गुरुजी उपाय बताएं बाहर के तो वो मैं बाहर के बाहर ही करके आ जाऊं। संगत जी गुरुजी ने मुझे सच में बहुत संभाला है और इतनी हिम्मत दी है संगत जी, अब तो मतलब मुझे इतना सहन मैंने करना शुरू कर दिया है ना संगत जी। मतलब मैं पहले तो छोटी सी बात मुझे पता चलती थी मैं रोना शुरू कर देती थी, इतनी टेंशन हो जाती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताए हैं संगत जी और मैंने वो किए हैं, उसके बाद एक तो मेरे में बहुत हिम्मत आ गई है और जो मेरे अंदर का डर था, बेचैनी थी, वो भी गुरुजी ने खत्म कर दी है। गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि अपना सत्संग कर ते सब नू दस तेरे नाल की हो रहा है। तो संगत जी क्योंकि मेरी फैमिली वाले नहीं मानते तो मैं घर पे सत्संग नहीं कर सकती। तो संगत जी आज मैं कहीं बाहर आई हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं कि मेरे साथ लाइफ में क्या-क्या कुछ हुआ। जो संगत ये कहती है ना कि ये ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संगत जी
जो जो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी हमें बताते हैं कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार बताया कि तू मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज हटा दे, मेरे स्वरूप के आगे ये चीज रख दे। और संगत जी, जब जब मैंने वो चीजें की हैं और संगत जी मैंने खुद उसका जो भी इफेक्ट होता है, असर होता है, संगत जी वो चीज मैंने देखी है। उसमें जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं वो भी मैंने देखे हैं और जो नेगेटिव चेंजेस आते हैं वो भी मैंने देखे हैं। जब हमें गुरुजी बार-बार एक ही मैसेज देते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे ये चीज़ पड़ी है, हटा दे। कुछ भी हो सकता है संगत जी, पहली बात तो हमें गुरुजी के स्वरूप के आगे कुछ भी नहीं रखना चाहिए ऐसा-वैसा। लेकिन जो मेरे फैमिली वाले जो मेरे पे गलत चीज़ें करते थे, वो कुछ ना कुछ गलत-गलत चीज़ें लाके गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देते थे। तो गुरुजी मुझे सत्संग में बताते थे कि उसे हटा, क्योंकि संगत जी अगर मैं उसे नहीं हटाती थी ना, तो संगत जी उसका इफ़ेक्ट मेरे पे ही पड़ता था और इतना ज़्यादा गलत पड़ता था कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती थी। मेरा ध्यान कहीं और ही रहता था, मेरे अंकल जी के साथ झगड़े होने शुरू हो जाते थे। बिना बात के ही मैं बैठी-बैठी रोने लग जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पे उसका असर होता था। लेकिन जब मैं उसे हटा देती थी गुरुजी के कहने पे संगत जी, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। ये हमें लगता है संगत जी कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। गुरुजी ने मुझे सबके चेहरे दिखाए हैं कि कौन क्या कर रहा है। और संगत जी, गुरुजी ने मेरा साथ भी बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा साथ दिया है, हर पल मुझे सँभाला है। संगत जी, मुझे ना कई बार ऐसे लगता था कि अगर गुरुजी ना होते तो मेरा क्या होता? लेकिन सच में संगत जी, गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं ना, तो संगत जी गुरुजी हमारी जन्मों-जन्मों के लिए ज़िम्मेवारी ले लेते हैं। गुरुजी हमें परेशान कभी नहीं देख सकते। वो कभी नहीं देखते कि उनकी संगत, उनके बच्चे किसी भी तरह से परेशान हो, तंग हो। संगत जी, इतनी बड़ी-बड़ी ब्लैक मैजिक्स, नेगेटिविटी से गुरुजी किस तरह से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। मुझे गुरुजी बार-बार कह रहे थे अपना सत्संग कार्य सबनु दास, तो संगत जी मैं गुरुजी के आदेशानुसार आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग में मैंने कुछ गलत आपको बोल दिया हो या फिर मेरे से कोई गलत वर्ड निकल गया हो, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन मैं एक बात सारी संगत के लिए बोलना चाहूँगी कि संगत जी गुरुजी पर भरोसा रखें। गुरुजी से कभी कुछ ना मांगो। संगत जी, मैंने तो कभी गुरुजी से कुछ मांगा ही नहीं था। मैं तो हर वेले बस गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, गुरुजी मेरे पास रहना हमेशा। मैं गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को मांगती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी फैमिली वालों को ऐसा लगता था कि मैं जो गुरुजी से कहती हूँ, जो गुरुजी से मांगती हूँ, वो मेरे को दे देते हैं। अगर उन्हें ऐसा भी लगता था तो उसमें गलत भी तो कुछ नहीं है ना संगत जी। वो मेरे से क्यों जेलस करते हैं, क्यों इस तरह से करते हैं संगत जी, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। उसका जवाब तो गुरुजी ही देंगे, मैं तो कौन ही होती हूँ किसी को कुछ कहने वाली। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना सँभाला है, इतनी हिम्मत बख्शी है ना संगत जी, इतना सब्र बख्शा है कि अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। मुझे पता है कि मेरे गुरुजी हैं, सब देख लेंगे। और गुरुजी ने मुझे अब कहा है कि तेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक सी, जो भी नेगेटिविटी सी, उनमें खत्म कर देती हैं। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, अगर जाने-अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो गुरुजी मुझे बख्श देना। क्योंकि संगत जी, हो सकता है कि मैंने शायद किसी के साथ ऐसा कुछ गलत किया हो। मुझे नहीं पता पिछले जन्म में किया हो या फिर अब कभी कुछ हमारे से गलती हो जाती है। तो मैं हमेशा गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ कि गुरुजी, वैसे तो मैंने कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत या कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी कहीं अगर आपको लगता है कि मेरे मन में भी कभी कोई गलती से किसी के लिए कुछ ऐसा भाव भी आ गया हो, तो गुरुजी मुझे बख्श देना। संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत-बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी ना कई बार मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी वो फैमिली है, वो उन्हें मेरे लिए भी नहीं छोड़ सकते और मैं अपने अंकल जी को नहीं छोड़ सकती। लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुजी सब सँभाल लेंगे, गुरुजी अपने आप सब कुछ देख लेंगे। मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है ना, तो आप उन्हें सद्बुद्धि दो। उन्हें कहो कि वो अपने कर्म खराब ना करें। लेकिन संगत जी, फिर भी लोग पता नहीं क्यों जेलसी के कारण
क्या क्या कुछ कर देते हैं जिससे उनके खुद के ही कर्म खराब होते हैं, और भुगतान संगत जी हम उसका फिर कभी नहीं दे सकते। बस गुरुजी मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहना। मैं सिर्फ आपसे आपको ही मांगती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।